वही है कि जो आपके पाप को रोक सके और जो लगे हुए कर्मों को धो सके। दो बात की आपको बात की है सर, बोलो ख्याल आ रहा है? बोलो अपने बोलो, ध्यान में हो तो थोड़ा सा दो बात बोलनी है। करते हुए पाप को रोकना और किए हुए पाप को धोना। दो बात पर ध्यान दीजिए। पाप हो रहा है, करते समय आप रोक सको तो बाहर पाप यहाँ पर रुक सके। अभी आप यहाँ पर चीज के पक्षकार लो, हम चीज के निमित्त होने वाले पंचेंद्रिय जीव की हिंसा के पाप से बच जाए। आप चीज नहीं बना रहे हो, आप गाय नहीं काट रहे हो, गाय के बछड़े को आप नहीं काट रहे हो, लेकिन कटी हुई का उपयोग आप कर रहे हो, तो डिमांड आपकी बनी रहेगी, तो वहाँ प्रोडक्शन होता ही रहेगा। आप खाते रहोगे तो वस्तु बनती रहेगी तो प्रक्रिया नष्ट नहीं होगी। मात्र हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान ही है और मुसलमान ही गाय का मांस खाते हैं, उनके लिए इतनी गाय कटे स्लॉटर हाउस है, ऐसा नहीं है। अब चीज खाने के लिए मुसलमान ही खाते हैं और जैन नहीं खाते हैं क्या? अब अगर हम जैन होकर के चीज खा रहे हैं तो आप डायरेक्टली मांस नहीं खाकर इनडायरेक्टली मांस भक्षण के भागीदार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी अगर हम भागीदार बन रहे हैं तो हमको उसमें से बहुत जल्दी बचना जरूरी है। कई चीजें आज ऐसी है कि अनजान में ना जानते हुए अगर आप खा रहे हो तो भी हम पाप के भागीदार बन रहे हैं। यहाँ पर ऐसी बहुत चीजें हैं कि जो आपको दिखानी है, लेकिन यहाँ पर चल नहीं रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये आप समझिए कि कर्म हमारे ऊपर आ रहे हैं। अब हमने गए रविवार को जितने आत्मा के गुणों को समझा था, अब आज उन पर लगने वाले कर्मों को समझे। तो जिन गुणों को हमने समझा था, किसी को याद हो तो बोलना भाई साहब, गुणों का स्वरूप कितने गुण थे, कैसे गुण थे, क्या क्या गुण थे? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, अरूपी, निरंजन, निराकार, अगुरु लघु, सुख दुख और अक्षय स्थिति। बहुत धन्यवाद। देखिए पहला इनाम आया, इतने लोगों में से एक श्राविका ने उत्तर दिया। आप पुरुष लोग तो थोड़ी इज्जत बचाने के लिए भी तैयार नहीं। अब जिन गुणों के ऊपर देखिए, कर्म आत्मा पर ही लगते हैं और आत्मा के ही गुणों को ढकते हैं। ये सीधा हिसाब हो गया। यहाँ पर जिस प्रकार से महावीर ने ये सारा स्वरूप समझाया है, आप इसको समझिए। अब दुनिया के किसी धर्म में किसी भगवान ने ये बात नहीं की और सर्वज्ञता केवल ज्ञान के कारण महावीर ने इतना रहस्य खोला। तो यहाँ आपको ये समझना चाहिए कि ये जो गुण है यहाँ पर, अब ये ज्ञान गुण आपका है और ये ज्ञान गुण के ऊपर अगर कर्म का आवरण आकर के ये कर्म बन गया तो इसको भी यहाँ ज्ञानावरणीय कर्म ही नाम देंगे। अरे ख्याल में ज्ञान आत्मा का मुख्य गुण है। हम जानते हैं, समझते हैं, याद रहता है, ये सारा काम ज्ञान गुण के आधार पर चल रहा है। अब इसी पर कर्म का आवरण आ गया तो आपको याद ही नहीं आएगा, आपको कुछ भी ध्यान में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। आप देख रहे हैं प्रवचन में बहुत आते हैं, संख्या में लोग, समझने वाले बहुत कम होते हैं। जिनको समझ में आता है उनका लक्ष्य बहुत कम है। अब यहाँ पर ये हमारे ऊपर ज्ञानावरणीय कर्म बना। इधर देखिए मेरा हाथ दिख रहा है, अब ये इसके ऊपर आवरण आ गया, अब हाथ नहीं दिखेगा। वैसे यहाँ पर आत्मा का ज्ञान गुण है, अब हमारा ज्ञान गुण आवरण से ढक गया। अब हमारी अक्ल कम काम करती है, सोच कम काम करती है, याददाश्त बहुत, मेमोरी कम रहती है, समझ में नहीं आता है। एक स्कूल के अंदर क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, एक टीचर एक ही लेसन 50 को पढ़ाता है, किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को कुछ भी नहीं समझता है, किसी को ज़्यादा समझता है, किसी को पूछो तो बिल्कुल याद ही नहीं रहता है, किसी को पूछो तो ज़्यादा याद रहता है। ये सब कारण किसका है? बने हुए ज्ञानावरणीय कर्म के कारण ऐसा होता है।
अब सबका ज्यादा वर्णीय कर्म कम ज्यादा सबका, हर एक का है। हमारा भी है, घोड़े गधे का भी है, पशु पक्षियों का है, हाथी घोड़े का है, सबका है। अब जिन जीवों का जितने प्रमाण में जैसा कर्म उस हिसाब से यहाँ पर बनेगा। अब वैसे ही ये दर्शन गुण था, दर्शन गुण में प्रमाण में कितना था, ज्ञान के अंदर आत्मा में अनंत था, लेकिन जब हमारे ऊपर दर्शनावर्णीय कर्म बना, अब ये दर्शनावर्णीय कर्म हमारे अंदर से प्रकट होने वाले दर्शन की शक्ति को, क्षमता को रोक देता है। अब जैसे अंदर से दर्शन प्रकट होने जाए, अब आप देखने जाओ और सामने से आँख आपकी काम न करे, यहाँ से देखना बंद, सुनना बंद। कई लोगों को आप देखिए व्याख्यान में ही नींद आती है, खास करके आप घर में कहीं बैठो, टीवी देखने बैठो, नींद नहीं आएगी। दुनिया भर की बात करने बैठो, नींद नहीं आएंगे, खाते खाते नींद नहीं आएंगे, व्याख्यान में खास आएंगे, जरूर आएगी। और वही नींद वाले पहले आगे बैठो, सबसे आगे जिनको नींद आती है वही आगे। अब वो समझते हैं हम सबसे बड़े, हम क्यों पीछे बैठे। ऐसी परिस्थिति के अंदर वो ज्ञानावर्णीय कर्म भी ज्यादा बांध रहे हैं और दर्शनावर्णीय कर्म बांधा। तो दर्शनावर्णीय कर्म के अंदर एक विभाग पड़ गया निद्रा दर्शनावर्णीय। अब आपको माला गिनने बैठे कि नींद चालू है। किसी को देखोगे मंदिर के अंदर माला गिनेंगे तो नींद आएगी, किसी को देखो सामायिक लेकर बैठे और माला गिनने बैठे तो नींद आएगी। और वर्षों से चल रहा है और वो वर्षों से अपनी सामायिक कर भी रहे हैं। आपके लिए सामायिक करनी चाहिए, वो कैसी भी हो रही है कर रहे हैं। अब वर्षों बीत रहे हैं, उसके अंदर न सुधारना करने को तैयार है, न कुछ भी करने को तैयार है, गाड़ी चल रही। अब वो मात्र अपने आप में कुछ कर लिया, इसका समाधान बात है। हाँ, मैं रोज व्याख्यान में जाता हूँ, मैं तो रोज व्याख्यान में जाता। अब नीचे घर आकर आप उनको पूछो तो एक शब्द भी पता नहीं। और कुछ लोगों को मात्र आज प्रभावना क्या मिली इतना ही मालूम, इससे ज्यादा कुछ भी मालूम नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर आप किस कर्म के भार से भारी हो, आपका कौन सा कर्म ज्यादा भारी है वो देखिए। आत्मा के अंदर अपने अपने गुण है और इसके अंदर ये तीसरा गुण है अनंत चारित्र का गुण है। अब इनमें से अब किसका कौन सा गुण किसका कर्म प्रमाण में हम जब रागद्वेष करते हैं, क्लेश कसाय करते हैं, क्रोधमान करते हैं, माया कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, 18 पाप की प्रवृत्ति ज्यादा करो, ये आपका नया कर्म बन गया। अब ये कर्म जो जितने प्रमाण में बनेगा, अब इस कर्म का नाम है यहाँ पर ये दिया है, ये मोहनीय कर्म। अब इसके अंदर एक विभाग आपका हो गया, ये मिथ्यात्व का विभाग, ये कसाय का विभाग, ये नो कसाय का विभाग, और ये वेद मोहनीय जो सेक्सुअल डिजायर्स का काम कर रहे हैं, ये भी कर्म अंदर इसी तरह से सत्ता में पड़ा। सबसे भारी कर्म ये मोहनीय कर्म बना। अब आपका आज जो स्वभाव बना है, क्रोध का स्वभाव है, मान माया का स्वभाव है, लोभ का स्वभाव है, रागद्वेष का स्वभाव, जिसकी जो आदतें पड़ गई वो पड़ गई। आप तो जाएंगे, सुबह सामायिक भी करेंगे, प्रतिक्रमण भी करेंगे, पूजा भी कर लेंगे, आएंगे, लेकिन अपना स्वभाव जैसा है वैसे ही चलेंगे। स्वभाव सुधारने को तैयार ही नहीं है। नहीं महाराज, फिर परिवर्तन आएगा, फिर क्षमापना कर लेंगे, भिक्षा भी टुकड़ा मांग लेंगे, लेकिन अब एक बार तो झगड़ा तो होता है, तो होता ही। क्यों करते हो? चाहे कोई भी हो, किसी भी संबंध में करो, एक सास बहू के बीच में झगड़ा है, भाई भाई के बीच में झगड़ा है, बहन बेटी के बीच में झगड़ा है, किसी का किसी के साथ क्लेश करता है, कुछ भी है, तो ये आप निश्चित समझ करके चलिए, करने वाला कर्म जरूर बांधता। अब आप सोच लो, मैंने बार बार कहा है कि कल यहाँ से पुण्य योग से आप महावीर में जाओगे, सिकंदर स्वामी जहाँ विचर रहे वहाँ कल जाओगे, लेकिन स्वभाव यहाँ का लेकर पुण्य अलग है, स्वभाव अलग चीज है। सबसे पहले महावीर कह रहे हैं अपने स्वभाव को सुधारो।
हम जबरदस्ती करके दूसरों के स्वभाव को सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन सबसे पहला आपको अपना स्वभाव सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। आप दूसरों का कितना सुधार पाओगे, लेकिन खुद का सुधारने की कोशिश करोगे, अपने में परिवर्तन आना जरूर। हम स्वयं को बदले। मैं मेरा जीवन देखो, आत्मनिरीक्षण करके 10 साल पहले मेरा स्वभाव कैसा था, आज कैसा है, कल कैसा होगा। अब मैं अपने आप में स्वभाव सुधारने की कोशिश करूं। महावीर यही कह रहे हैं कि समता का अभ्यास करने के लिए सामायिक। आप सामायिक करके कसाय करते हो नहीं, आप समता को देखो। आत्मा के अंदर अपना चौथा गुण यहाँ पर जो है ये अनंत वीर्य शक्ति का गुण है। अब जब हम इस प्रकार किसी के दान में अंतराय करते हैं, किसी के लाभ में अंतराय करते हैं, कोई देता है उसमें अंतराय कर रहे हैं, आप किसी को रोक रहे हो, किसी को धर्म क्रिया में विघ्न कर रहे हो, तो वहाँ आप इस कर्म के भागीदार बन रहे हैं। और ये भी एक नया कर्म आपकी आत्मा पर लग रहा है, नए कर्म से आप बन रहे हो। अब ये कर्म जो भी हमारे ऊपर आएगा, इसका नाम है अंतराय कर्म। अब ये आपके जीवन में विघ्न करेगा ही करेगा। कहीं से आपको 10 लाख मिलने वाले हैं, सामने वाले ने कह दिया भाई साहब आपके 10 लाख में लेकर आ रहा हूँ, दे रहा हूँ आपको, लेकिन बीच में कोई ना कोई अवरोध आते जाते हैं और वो डिले होता जाता है। 2 दिन का काम 10 दिन पर गया, 10 दिन का काम 2 महीने लग गए, 2 महीने का काम फिर 10 महीने पर चला गया और आपके 10 लाख होते हुए भी आपको नहीं मिल पा रहे। अब ये विघ्न जब आए, तब लोगों ने अपनी तरफ से सोचा देव देवियों को बोलेंगे हमारा विघ्न दूर करेंगे। किसी ने तो गणपति का नाम ही विघ्नहर्ता रख दिया, ये गणपति हमारा विघ्न दूर करेंगे। कोई कहते हैं हनुमान जी हमारा विघ्न दूर करेंगे, कोई कहता हमारे तो गुरु महाराज जो हमारा विघ्न दूर करेंगे। भाई साहब कर्म आप बांधो और वो दूर करे, ये कैसे संभव? बांध रहे हो आप और फिर दूसरे आपका कर्म दूर करेंगे, ये संभव नहीं है। अब ये बन गया अंतराय कर्म। आज जीवन के अंदर रोज हमारे यहाँ पर किसी न किसी बात का अंतराय विघ्न आता ही आता, चल ही रहा है, जीवन ही चल रहा है। क्या करें, बेटी बड़ी हो गई, 27 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही। अब बेटी की शादी नहीं हो रही तो माँ बाप को नींद नहीं आ रही है, वो चिंताग्रस्त हो गए। आपकी धारणा के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा है। आप चाहते हो कि सही समय पर ये हो जाए, इस समय पर ये हो जाए, इस समय पर ये हो जाए, लेकिन आपकी धारणा के अनुसार कुछ नहीं हो रहा। तो आखिर क्यों नहीं हो रहा है? कौन रोक रहा है आपके कार्य को? कोई रोकने वाला कोई नहीं है, बाहर कोई नहीं रोक रहा है, आपका किया हुआ अंतराय कर्म ही रोक रहा है। अब आपको ये ज्ञान सही नहीं है, कर्म का ज्ञान आपने सही ढंग से प्राप्त नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, और बाहर से ला करके दूसरों की बातें सुना कर दिमाग में बैठा ली। शनि मेरा काम रोक रहा है, वो कहता है राहु मेरा काम रोक रहा है, वो कहता है केतु मेरा काम रोक रहा है। भाई साहब शनि को क्या पड़ा है? सारी दुनिया की जनसंख्या हमारी 750 करोड़ की और शनि बेचारा अकेला है। शनि बेचारा एक अकेला है, वो कितने लोगों का जा करके विघ्न करके दूसरों के काम अटकाएगा? तो शनि को दुनिया भर के 750 करोड़ लोगों का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर वो दुनिया भर के लोगों का काम रोक रहा है, विघ्न करके दुखी कर रहा है, तो शनि को कितना पाप लगेगा? वो कितने करेगा? ऐसी कई भ्रमणाएं हैं, मान्यताएं हमने बांध करके बैठा दिए। इधर देखिए, सुनिए, महावीर ने ऐसा कभी नहीं कहा। कोई देवी देवता, शनि हो या कोई हो, कभी आकर के कोई आपके पाप कर्मों के फल आपको देता नहीं है, कोई आपको विघ्न करता नहीं है, कोई आपको दुखी करता नहीं है, कोई आपके हित कार्य रोकता नहीं। अब मनुष्य बनाकर बैठ गया, उसका क्या करें? अब लोगों को असत्य में से छांट करके सत्य अलग करना नहीं आ रहा है। असत्य को बदल करके आप सत्य की दिशा में ला नहीं पा रहे हो, और फिर
का आवरण रंग चढ़ाया। पहले देखिए पेट पर बंधने वाले रुई के हिसाब से आपके कपड़ा सफेद ही बनाए। महिलाओं को सफेद पसंद नहीं है, उन्होंने लाल पीला कर लिया था। अब वैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे कि रूप रंग करा करके आपने नाम कर्म के आधार पर अपना शरीर, अपना रंग, वर्ण, गंध सब बना दिया। अब इसके अंदर सबकी प्रकृति चल रही है। अब ये कर्म की प्रकृति आपका रूप रंग बनाएंगे, ये आपका सौंदर्य कैसा होगा, आप ये किस प्रकार की कर्म प्रकृति कैसा बनाएंगे, इसके अंदर अलग अलग कर्म की प्रकृतियां। इधर देखिए, अब जन्मते हुए आपने अपने शरीर का जो रंग बना दिया सो बना दिया। अब उसके अंदर जिंदगी भर में 100 साल में चमड़ी का रंग कभी बदलेगा नहीं। अगर महावीर के सिद्धांत को हम समझ करके चलें कि जिंदगी भर चमड़ी का रंग एक ही रहता है, तो आपको फेयर एंड लवली की कंपनी वाले को करोड़ों की आमदनी कराने का कोई कारण नहीं। अब इसका क्या रास्ता हो सकता है? कंपनी वाला सोचता है कि महावीर के सिद्धांत से ये लोग उल्टी बुद्धि रखते हैं, इसलिए वो अपनी फेयर एंड लवली की ट्यूब बेचता है, करोड़ों रुपए उसने कमा लिए, आज दिन तक किसी की चमड़ी का रंग बदला। ऐसी परिस्थिति विपरीत जो चल रही है, अगर समझ के चलो तो फायदा है, नहीं तो नाम कर्म है। इधर देखिए, आत्मा के गुणों पर बनने वाले कर्म, अभी हम पहले प्राथमिक ABCD समझ रहे हैं 8 कर्मों की। अब पूरा हमारा जीवन जो है, संसार के समस्त जीवों का जीवन अब इन बनने वाले 8 कर्मों पर चलने वाला है। अब किसका कौन सा कर्म कम है, ज्यादा है, कर्म है, ज्यादा है, जो हमने ज्यादा प्रमाण में किया है वो ज्यादा है। अगर यहाँ पर देखिए किसी ने क्रोध ज्यादा किया है, तो उसने ये क्रोध की कर्म प्रकृति ज्यादा बांधी है। किसी ने मान ज्यादा, किसी ने माया कपट की प्रवृत्ति, अब किसी ने लोभ ही ज्यादा किया है। अब यहाँ से आप धर्म के पुण्य बल पर महाविद्य जाओ, लेकिन महाविद्य जाने के टाइम यहाँ से ये क्रोध, मान, माया, लोभ की कर्म की प्रकृति साथ में लेके जाओगे। वहाँ भी जाएंगे, वहाँ सिमंदर स्वामी का समोत्सरण बनेगा, हम भी जाएंगे, सामायिक करेंगे, व्याख्यान देशना सुनेंगे, घर आएंगे, सासु फिर वापस बहू के साथ झगड़ा ही करेंगे। महाविद्य में भी सास बहू का झगड़ा रोज चलता है, अब इधर भी चल रहा है। अब आप क्या करेंगे? आप सामायिक भी कर रहे हो और यहाँ से घर गए कि वापस सास बहू के साथ तैयारी। अब यही स्वभाव लेकर महाविद्य जाओगे, फिर वापस वहां जाकर के वही झगड़ा करोगे, फिर वापस क्लेश करना है, रागद्वेष की होली चलती रहेगी, फिर नया कर्म बांधोगे। महाविद्य में बांधे हुए कर्म को लेकर तीसरा जन्म वापिस यहाँ हैदराबाद में करोगे, तो महाविद्य के झगड़े का सारा ही कसाय आप यहाँ साथ में लेके आओ। फिर हैदराबाद में आए तो यहाँ झगड़ोगे। अब क्या करें? तो ये चक्कर कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? महावीर कह रहे हैं कि अगर आप पहले यहाँ बात करना बंद कर दो तो कर्म बनना ही बंद हो जाएगा। या तो बने हुए कर्मों को अंदर से क्षय कर दो ताकि नया पाप भी नहीं हो। अगर दो में से कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिना किए तो कुछ भी नहीं। यहाँ पर महावीर ये कह रहे हैं कि आत्मा का ये गुण जो है अगुरु लघु स्वभावी गुण है। आत्मा न तो छोटी है न बड़ी है, न हल्की है न भारी है, न उच्च कक्षा की है न नीच कक्षा की है, सभी एक शरीर के जैसे समान है। लेकिन हमने जिस प्रकार के जैसे इस पर भी कर्म बांधे और ये कर्म बांध करके आपने अपनी आत्मा के ऊपर कर्म के लेर चढ़ा दिए। अब इसमें से आपने 2 विभाग अलग कर दिए, तो ये हो गया हमारा गोत्र कर्म हो गया। अब गोत्र कर्म में उच्च गोत्र भी है, नीच गोत्र भी है। इधर देखिए, जो लोग दूसरों की निंदा ज्यादा करते हैं वो नीच गोत्र कर्म ज्यादा मानते हैं। अब आप बोलो मैं तो सामायिक करता हूँ, मैं प्रतिक्रम करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। आप धर्म कितना करते हो बाजू में रखिए, लेकिन 18 पाप में से किन पापों को
को त्याग करते हो वो पहले देखिए। इसलिए महावीर ने साफ कहा कि धर्म ज्यादा करना बड़ी बात नहीं है, पापों को रोकना घटाना ये बड़ा धर्म है। हमारे दिमाग में बात बैठ गई कि हम प्लस पॉइंट में क्या क्या कर रहे हैं। आप कॉम्पिटिशन में आ जाते हो, मैं 2 सामायिक करती हूँ, वो कहते मैं 4 सामायिक करती हूँ, आप कहते हो मैं एकादश करते हो, दूसरे कहते मैं आबिल करता हूँ। अब ये आप कॉम्पिटिशन करने के बजाय आप 18 पाप में से बोलिए कि मैं कौन सा पाप छोड़ता हूँ, मैंने कौन सा पाप नहीं किया, मैं कौन सा पाप का पछतावा कर। इसमें आप अपनी तरफ से लक्ष्य बनाएंगे तो बचेंगे, नहीं तो अपनी खुद की प्रशंसा ज्यादा करने वाला भी नीच गोत्र कर्म मानेगा। पराई को निंदा करनी और खुद की प्रशंसा खुद ही करनी, वो व्यक्ति ज्यादा करके नीच गोत्र कर्म मानता है। अब ये परमानंद सिद्धांत है, महावीर में भी यही सिद्धांत चल रहा है, आज हमारे यहाँ भी यही सिद्धांत चल रहा है। बेमतलब कि आप अपने खुद की प्रशंसा करते ही रहोगे। अपना खुद का परिचय देना है तो इसका मतलब खुद की प्रशंसा से ही अपना परिचय, तो ऐसे नहीं। तब सभी धर्मों ने अपने अपने हिसाब से अहंकार का त्याग करने की बात की। आप अहंकार का त्याग करो, आप अभिमान का त्याग करो और ज्यादा नम्र बनने की कोशिश करो, तो हमारे में नम्रता आ जाए। विनय जीव, नम्र जीव सबको पसंद है, सब उसको अच्छा कहेंगे। तो ये अगर हम कुछ गुण अगर जीवन में ला सकते हैं तो ऐसे पाप कर्मों से बच भी सकते हैं और कर्म फल भुगतने की भी नौबत नहीं आएगी। इधर देखिए, अब ये 7वां गुण जो हमने लिया है हमारी आत्मा पर, ये आपका अनंत सुख का गुण है। यह अव्ययवाद स्वरूप का गुण है। आत्मा के अंदर उतरो तो सुख अनंत ही अनंत है। लेकिन आप जो है बाहर पदार्थों में सुख मान के बैठे। जिनके पास धन संपत्ति ज्यादा है वो अपने आप को ज्यादा सुखी समझता है, जिनके पास बंगले गाड़ी है वो अपने आप को ज्यादा सुखी समझता है, जिनके पास कपड़े लगते दागिने आभूषण ज्यादा है वो अपने आप को सुखी ज्यादा समझता है। समाज में अगर ऐसे धन संपत्ति वालों को ही आप प्राधान्य देते रहेंगे तो आत्म गुणों वाले को, ज्ञान वाले को और ज्ञान वालों को आप प्राधान्यता ही नहीं देंगे। महावीर ना कह रहे हैं, महावीर कह रहे हैं ये साधन सामग्री आपके सुख के साधन आज सुख के हैं कल दुख के बन जाएंगे। साधन आखिर साधन ही है, जड़ पौद्गलिक साधन है, वो परमानेंट टिकने वाले नहीं है। आप उस पर भार मत दो, आत्मिक गुणों को विकसित करो। आत्म गुण निजानंद स्वरूप के अंदर रहोगे तो आप सच्चिदानंद स्वरूप का आनंद सुख अनुभव कर सकते। आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे किसी भी स्वरूप में हो, अपने निजानंद को गुण स्वरूप में मानिए और मैं अपने आत्मिक गुणों के मस्ती में आनंदित हूँ, सुखी हूँ, ये भाव रखिए। साधन सामग्री कम है ज्यादा है उसमें दुखी हूँ, ये बात ही छोड़ दो। लेकिन इसमें हमारी बुद्धि बदलनी चाहिए अंदर से। अंतिम गुण की बात थी महावीर ने यहाँ पर कि ये आपका जो है अक्षय स्थिति का गुण है, और अगर इस गुण के ऊपर आपने आवरणीय कर्म बांधे, आज कई बार लोग स्वयं दूसरों को दुखी करने के लिए भी करते हैं। अब ऐसा करने पर आपने इस पर एक वेदनीय कर्म खड़ा किया। अब ये वेदनीय कर्म आप करके कर्म आपको दुखी करे। इधर आत्मा के घर में सुख होते हुए अब अशांता वेदनीय कर्म आपको दुखी करेगा। अब रोज की अशांता चल रही है, सुबह में पैर दुखता है, दोपहर में पेट दुखता है, रात को सिर दुखता है, ये सारा चक्कर जो चल रहा है सबके अपने अपने वेदनीय कर्मों के आधार पर चल रहे हैं। अगर आप अपनी तरफ से ज्यादा रोगी बीमारी नहीं होना चाहते हैं तो आप प्रयत्न करके भी अपनी तरफ से जगत के जीवों की रहना पालना शुरू कर दो, जीवों की रक्षा करना शुरू कर दो। मेरी तरफ से मैं किसी को दुख दूं नहीं, इतनी छोटी सी एक प्रतिज्ञा सभी धारण कर लें तो संसार में कोई दुखी रहे।
सबसे बड़ी बात ये। लेकिन जो लोग छोड़ते नहीं है साहब, दूसरों को अपने से ज़्यादा सुखी देखना नहीं चाहते हैं, दूसरों को सुखी देखने पर उनकी जेलसी बढ़ती है अंदर से, ईर्ष्या बढ़ती है अंदर से, और इसके कारण वो अब दूसरों को ज़्यादा सुखी देखना नहीं चाहते। और अगर किसी ने ज़्यादा कमा लिया, किसी के पास धन संपत्ति ज़्यादा हो गई, तो लोग चोरी करना चाहते हैं, लूटपाट करना चाहते हैं। भाई कौन मेहनत करके 10 बार के अंदर करोड़पति बने, इसके बजाय एक ही रात में किसी का लूट लो हो गए करोड़पति। ये जो धारणा है, ये फिर हमको वापस नए पाप कराती रहती है और नए कर्म बांधते रहते हैं। अब आत्मा अपने तरफ से अक्षय स्थिति, न जन्म न मरण, वो हमेशा के लिए आत्मा हमारी अनंत काल तक एक शरीर एक जैसी जो रहती है, अब उस पर कर्म का आवरण आ जाए, तो ये जाकर के हम यहाँ पर अपनी तरफ से अब आयुष्य कर्म की स्थिति में आ जाए। ये कर्म जो बना है, ये आयुष्य कर्म बना है। अब आयुष्य कर्म बना कि आपको इस शरीर के अंदर एक लिमिटेड वर्षों तक रखेंगे, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म लो, फिर मरते जाओ, फिर जन्म लो, फिर मरते जाओ, ये चक्कर चलता ही जा रहा है। और महावीर साहब कह रहे हैं कि जन्म में ही सबसे ज़्यादा दुख है और मृत्यु मरने में ही सबसे ज़्यादा दुख है। अब जितना ज़्यादा जन्म मरण होता रहे, उतने ज़्यादा हम दुखी होते रहे। ये बात निश्चित समझ लीजिए सामने। इस प्रकार आत्मा के 8 गुणों के ऊपर आवरणीय ऐसे 8 कर्म, गुण के ऊपर गुणों का ढकने वाला आवरण जो है वो कर्म। अब किसका कौन सा कर्म कब उदय में आएगा, क्या दशा होगी, वो समझिए। अब हम 4 महीने 5 महीने जो अभ्यास करेंगे वो इन 8 कर्मों का अभ्यास करेंगे। अभी आप पहली ABCD में आपको ये नाम ख्याल में आए, कौन सा कर्म बनता है, किस गुण का विरोधी कर्म है और कौन सा कर्म किस गुण को ढक रहा है, ये हमको अच्छी तरह से समझना है, ताकि ये एक बार फाउंडेशन आपका बनता है तो आप 8 कर्मों का अभ्यास काफी अच्छी तरह से कर सकते। अब इसमें धर्म जब आएगा तो धर्म क्या है, अंदर आत्मा के गुण है उसको प्रकट करने का भूषण करो, ये आपका धर्म। और या फिर यहाँ पर जो कर्म है, इन कर्मों का प्रमाण घटा करके इसको कम करके जाए, इसका नाम धर्म है। कर्मों का प्रमाण घटाना ये धर्म है, कर्म प्रमाण में क्षीण करना ये धर्म है, और आत्मा के गुणों को विकसित करना ये धर्म है। इतना भी अनुशासन नहीं रहता है। 10 मिनट के लिए कोई डिसिप्लिन पालने को तैयार नहीं, और पीला होते हुए उपवास होते हुए फटाफट एक दौड़े के पीछे दूसरे तैयार। 10 मिनट का अनुशासन नहीं रहता। आप 1000 शिविर करो ना, यहाँ पर इन 8 प्रकार के गुणों को, अब गुणों को आवरण करने वाले, ढकने वाले, आच्छादन करने वाले जो है वो कर्म है। अब ये कर्म कैसे गुणों को ढकते जाएंगे? अगर इधर देखिए कर्म का प्रमाण और बढ़ता गया और बढ़ता गया, अब ये आपके गुण को ही तो ढक रहे हैं। अब ये कितने लेयर बढ़ेंगे और कितने लेयर बढ़ते बढ़ते गुण का प्रमाण कितना कम करते जाएंगे, या आते आते अब आपके पास गुण सिर्फ इतना बचा है और 80% कर्म हो गया, 80% कर्म का आवरण बन गया, अब 20% गुण बचा है। शायद 10% नहीं बचे, शायद किसी का 5% नहीं बचे। ये वेदनीय कर्म 7वां हो सकता है। कई बच्चे जन्मजात बीमारियां लेके आ रहे, माँ को कुछ भी नहीं है, बाप को कुछ भी नहीं, और बच्चे को जन्म से कैंसर। अब क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि माँ का कैंसर बच्चे में आया है, कोई हेरिडिटिकल नहीं है कैंसर, लेकिन अब वो जन्मजात अपने कैंसर की बीमारियां लेके आ रहा है। अब जन्मे हुए, ताजा जन्मे हुए बच्चे ने वैसा कहाँ पान पराग खाया कि कुछ खाया, जर्दा खाया, मावा खाया, उसको कैंसर होने का कारण ही नहीं, लेकिन हो रहा है। आज भी हम देख रहे हैं ऐसा। मैं मुंबई के अंदर टाटा हॉस्पिटल में वहाँ गया था,
3 वर्ष का, 4 वर्ष का, जो थैलेसेमिया का, ब्लड कैंसर के कई बच्चे किस प्रकार के कैंसर से जन्मे बताएंगे। बहुत बड़ी समस्या है। अब विज्ञान के पास अगर पूछने जाओ, डॉक्टरों को पूछने जाओ कि भाई किस कारण कैंसर हो रहा है, तो बताइए। आज भी ये मेडिकली प्रूव हुआ है कि जितने पेस्टिसाइड्स ज्यादा उपयोग में आएंगे उतने कैंसर बढ़ने के चांसेस ज्यादा। जितने जो है पेस्टिसाइड्स के आधार पर जंतुनाशक, कीटनाशक जिसको आप कहते हो, ये ज्यादा खाने में आएंगे, ज्यादा कैंसर बढ़ना ही बढ़ना है। अब इनसे बचने के लिए हम आहार शुद्धि करते हैं। हम अपने भोजन बनाने की शुद्धि, भोजन के घटक पदार्थों की शुद्धि, ताकि कम से कम हम आहार से अपना निरोगी जीवन तो जी सके। बहुत कीमती मनुष्य जन्म मिला है और इस मनुष्य जन्म के अंदर हम कर्म धोने का काम करें, ये किए हुए पाप कर्म क्षीण करने, क्षय करने का काम करें। इसके बजाय अगर हम बीमारियों में जिंदगी बिताएंगे और कर्म क्षय न कर सके, आपके पास एक ही उत्तर रहेगा, क्या करूं? बीमारी रहता था, रोगग्रस्त रहता था, बीमारी रहता था, कुछ नहीं कर सका, तो ये कर्म फल तो आप भी भुगत रहे। अब कौन है वहां पर दूसरा? कोई कारण नहीं बच रहा है। हमारे किए हुए कर्म हमको खुद को भुगतना है। अब हमको ये देखना है ये आंखों कर्म कैसे बांधे अंदर, क्या करके बांधे हैं। कोई ना कोई क्रिया तो की है, प्रवृत्ति तो की है। मेरे करने से आपको कर्मबंध नहीं होगा, आपके करने से मेरे को कर्मबंध नहीं होगा। माँ करेगी, माँ को कर्म लगेगा, बेटा करेगा, बेटे को कर्म लगेगा। माँ का जीव स्वतंत्र है, बेटे का जीव स्वतंत्र है, माई का जीव स्वतंत्र है, बाप का जीव स्वतंत्र है, बेटे का है। जिसका जो क्रिया है उसका कर्म उसी को भुगतना है। अब ये कर्म शास्त्र यहाँ से शुरू होगा और ऐसा कर्म शास्त्र हमको 4-6 महीने तक पढ़ना है, पूरी तरह से अभ्यास करना है। इसका बड़ा अंदर से जो है कैलकुलेशन बहुत गहन है। दुनिया के अंदर ऐसा कर्म सिद्धांत किसी ने नहीं बताया। महावीर ने केवल ज्ञान से जगत के सब जीवों के लिए बताया। एक आप चींटी मकोड़े के लिए पूछोगे, मक्खी मच्छर के लिए पूछोगे तो महावीर बरोबर कर्म बता रहे, सबका कर्म बता रहे हैं, सबके कर्मों का फल बता रहे हैं। अब जो कर्म हमने कर लिया वो भविष्य में वापस आपको कब किस रूप में आपको फल भुगतना है। इधर देखिए, 8 गुण परमानेंट हो गए, 8 कर्म भी आपके परमानेंट हो गए। ये बड़े स्थूल रूप में, मूल रूप में 8 डिवीजन बताए। अब इनकी इंटरनल जो है प्रकृतियां अलग अलग प्रकार की बहुत। चलो अब जो 8 गुण बोल जाए और 8 कर्म बोल जाए, इन 8 कर्मों के नाम बोल जाओ, ताकि ये कौन से कर्म आत्मा के किस गुण को ढकने वाले हैं। बोलो तो भैया। आत्मा के 8 गुण होते हैं, 8 कर्म होते हैं। पहला नंबर में आता है आत्मा अनंत गुण है, जो ज्ञानावरणीय कर्म से भट जाता है। दूसरा नंबर पे अनंत दर्शन, जो दर्शनावरणीय कर्म से भट जाता है। तीसरा अनंत चारित्र,